अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम वहीं से अपने सिलसिले को जारी करेंगे जहां पर हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। और यहाँ पर मियाँ का डायलॉग था कि ए भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं ना था वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। ये शौहर ने बेचारे ने बड़ी इल्तिजा के साथ, तकलीफ के साथ ये बात कही। और मैंने आपको बताया जैसे हारमोनियम जो है वो पुराने वक्तों का, जिस तरह से गिटार और मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसी तरह का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है हारमोनियम जो है वो था, जो वो बजा रहे थे और बजाते बजाते अपनी नगमा सराई कर रहे थे, अपनी आवाज में गा रहे थे। और शौहर के लिए ये जो आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा जो है वो तकलीफ दे साबित हो रही थी, क्योंकि उनको आराम और सुकून चाहिए। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूं मियाँ? बाबा एक रुक्का, रुक्का माने खत, एक रुक्का लिखकर भेज दो, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इन साहबजादे ने नगमा सराय ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी, कह तो देती हूं मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। बेसुरे गाने, यानी अंदाजा हो रहा है कि पड़ोसी जो गाना गा रहे हैं बहुत ही भौंडी आवाज के अंदर गा रहे हैं, बहुत ही बुरी आवाज में। बेसुरे गाने गाने का शोर जारी है। मियाँ कर्रार है तकलीफ में, यकलख बच्चे के रोने की आवाज आती है। बीवी, अरे क्या हो गया नन्ने? बच्चा जोर से, गिर पना, खून निकल आया। बच्चा गिर पड़ा है और उसके खून निकल आया है। बीवी जोर से, खत लिख रही हूं, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कर्राते हुए, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक नहीं अब दो दो मुसीबतें सर पर सवार हो गई हैं। बीवी, तौबा तौबा, आप तो बुकला देते हैं, इंसान हूं, देख रहे हैं खत लिख रही हूं, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या कयामत आ गई? अभी आ रही हूँ, दो सत्र लिख रही हूँ। सत्र कहते हैं लाइन को, दो सत्र लिख रही हूँ यानी दो लाइनें लिख रही हूँ। अच्छा, ये महावरतन बोला उन्होंने कि दो लाइनें लिख रही हूँ। मियाँ कर रहता है तकलीफ में, बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज आती है। खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। अब ये क्या है, दफ्तर लिखना ये मुहावरा है, यानी तुमने क्या कुछ लिखना शुरू कर दिया, कितना लंबा चौड़ा खत लिखना शुरू कर दिया। मैंने तो कहा था दो चार जुमलों के अंदर लिख दो कि मैं बीमार हूं, अलील हूं, तुमने पता नहीं क्या दफ्तर लिखना शुरू कर दिया है। फिर क्या होता है जनाब? बीवी, अभी हुआ जाता है खत्म। इस गुल, गुल कहते हैं शोर को, इस गुल में एक फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है। अब सोचिए, एक तरफ जो है वो गाना, बेसुरा गाना, एक तरफ बच्चे के रोने की आवाज, एक तरफ बेगम की आवाज, और ऊपर से अब ये फकीर भी आ गया। अब जरा फकीर मुलायजा फरमाइए। बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फकीर को। ओ मियाँ कर रहा कर तकलीफ में, बस इन्हीं की कसर रह गई थी। हाँ। बीवी, तो अब मैं तो उसे बुलाकर नहीं लाई। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए उसे रुखसत तो कराओ। बीवी, ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू। लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता। हावन दस्ता समझते हैं ना, वो एक दस्ता होता है और एक प्याला नुमा हावन होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें डाल के, लहसुन या अदरक वगैरह डाल के घर की खवातीन कूटती हैं, उसे हावन दस्ता कहते हैं। तो वो जोर जोर से कूटना शुरू करता है तो उसकी भी आवाज, उसकी भी धमक जो है वो शुरू हो जाती है। और बेसुरे गाने में बच्चे के रोने और फकीर की सदाएं और हावन दस्ते की धमक और शामिल हो जाती है। मियाँ, हाय तौबा, तौबा, हाय तौबा। बीवी, अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कर्राता हुआ घबराकर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना, मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी टोपी, बीवी कहती है टोपी और शेरवानी, दरअसल शेरवानी जब बाहर जाते हैं तभी पहनी जाती है और टोपी भी सर पे उसी वक्त पहनी जाती है, घर के अंदर तो ये लवाजमात नहीं होते। तो बीवी एकदम हैरानगी में कहती है टोपी और शेरवानी, क्योंकि उसके बाद क्या निशान लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इसको उर्दू में कहते हैं इस्तेजाबिया, इस्तेजाबिया जो ताज्जुब से, हैरत से निकला है। तो जब भी ये निशान आता है तो इसका मतलब है या तो पुकारा जा रहा है, या किसी अफसोस या किसी खुशी या कोई हैरत का इजहार किया जा रहा है। तो कहते हैं टोपी और शेरवानी,
मियाँ, हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूं, अभी अभी दफ्तर जा रहा हूं। बीवी, है वो क्यों? मियाँ, आराम और सुकून के लिए। तो ये बच्चों ड्रामा था, और उसके बाद जो है पर्दा गिर जाता है और स्टेज पर जो परफॉर्मेंस हो रही थी वो अब पर्दे के पीछे चली जाती है। आपने देखा ये था हमारा तो यहाँ जैसे देखा बच्चों आप लोगों ने कि इसके अंदर जो आराम और सुकून ड्रामा हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे थे, इसके अंदर पर्दा गिर जाता है और जो अदाकार थे वो सारे स्क्रीन के पुष्ट पर चले जाते हैं, बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। ये ड्रामे का इसी तरह से अभी देखें, ये एक ही कमरे का सीन था ये, और उसी कमरे के अंदर रहते हुए जो है वो पूरा ड्रामा उन्होंने यहाँ परफॉर्म कर दिया। ऐसे माजी में बेशुमार ड्रामे थे जो स्टेज पर इस तरह परफॉर्म होते थे, और स्टेज के बाद फिर वो टीवी की स्क्रीन पर आना शुरू हुए, वहां पर ये लाइव परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से ये चीजें होना शुरू हो गई कि फिर बाकायदा एडिटेबल जो है ड्रामे आना शुरू हो गए। तो ये तो था बेटा हमारा आराम और सुकून ड्रामा, जिसको आज हमने आप सबके सामने पढ़ा। अब हमारे सवाल जवाब की नशिस्त है, जिसमें हमारे बच्चे हमसे सवालात करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला उनके सवालों का जवाब इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जो है जवाब देंगे। तो यहाँ पर हमारे बच्चों में से सवाल पूछा है कि ड्रामा सर ये लफ्ज कि क्या मायने है? ड्रामा ड्राव से निकला है, जिसके मायने टू एक्ट या टू प्ले, कुछ करके जो है वो दिखाना ड्रामे को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सवाल पूछा गया कि सर रेख्ता कहते हैं बेटा उर्दू को, उर्दू का पुराना नाम जो है वो रेख्ता है। अच्छा, इसी तरह से एक लफ्ज पूछा जा रहा है रीठे किसे कहते हैं? रीठे जो है बेटा ये बाया आंवला, ये जो आप शैम्पू अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपने इसके इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा होगा कि रीठे, आंवला और ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो ये जड़ी बूटियां हैं, ये जड़ी बूटियां को इस्तेमाल किया जाता है और इनका जो है वो एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ड्रामा जो है उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर जो बाकायदा आगाज था वो आगा हशर काश्मीरी ने किया था, और आगा हशर काश्मीरी जो है उन्हें उर्दू का अफसानवी ड्रामा निगार कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले तुर्की ड्रामे का उर्दू में ट्रांसलेशन किया था। तुर्की ड्रामों में रोमांस बहुत ज्यादा पाया जाता था, पाया जाता है, क्योंकि तुर्की जो है वो एक ऐसी सरजमीन है जो दो बर्रे आजमों में जाके जुड़ती है, यूरोप और एशिया दोनों। आधा तुर्की जो है यूरोप में और आधा तुर्की जो है एशिया में। तो यहाँ पर रोमांस और रोमानवी कैफियत बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो आगा अशर काश्मीरी ने जो पहले लिखे थे वो उन्होंने अफसाने सॉरी जो ड्रामे लिखे थे वो सारे के सारे ड्रामे जो है वो रोमानवी अंदाज में ट्रांसलेट किए थे उन्होंने। बाद उन्होंने फिर अपने ड्रामे लिखे थे। तो आगा अशर काश्मीरी से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब जो है वो आपके इम्तियाज अली ताज जो है वो उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार अपना अदा करते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो था हमारा आज का इसका एपिसोड 2, जो हमने दो हिस्सों के अंदर हमने ये सबक पढ़ा, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। एपिसोड 1 के अंदर एक हिस्सा हमने पढ़ा और उसके बाद दूसरा हिस्सा हमने एपिसोड 2 के अंदर पढ़ा, और ड्रामे के हवाले से हमने जाना। इंशाअल्लाह ताला फिजिकल क्लास के अंदर हम जब आएंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे ड्रामे की तारीख की, जिसके ऊपर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। 8 नंबर का सवाल ये होता है। जी हाँ बेटा, ये तमाम लेक्चर्स आपको जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप बिल्कुल वहां से हासिल कर सकते हैं। और ये उसी दिन जो है वो जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसी दिन हम इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ उर्दू की क्लास हमारी खत्म होती है। इजाजत दीजिए, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।